लर्नर्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का पार्ट 2। ओके, इससे पहले पार्ट 1 में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि कौन कौन सी एरर्स होती हैं जो कि ट्रायल बैलेंस से डिस्क्लोज हो जाती हैं और कौन सी एरर्स ऐसी हैं जो डिस्क्लोज नहीं होती। ठीक है, तो पार्ट 1 आप लोगों के लिए बेस का काम करेगा, तो आप लोगों को वो अच्छे से देखना है। ओके, और अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टू साइडेड एरर्स जब हम लोग कर देते हैं तो उसका रेक्टिफिकेशन कैसे करना है। ठीक है, और आप लोगों को जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस डिस्कस हो चुकी हैं उसकी जो है प्लेलिस्ट आप सेक्शन में जाएंगे, आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मिल जाएगी। और बाकी मैंने लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड किया है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इस पर्टिकुलर वीडियो को। ठीक है, देखो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में टू साइडेड एरर्स को कैसे रेक्टिफाई करना है। बट उससे पहले थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, एरर शुड नेवर बी करेक्टेड बाय ओवर राइटिंग और इरेजिंग। देखो, हम अकाउंटिंग एरर्स की बात कर रहे हैं। जनरली आप इसको ऐसे नहीं कि इसके ऊपर ही ओवर राइट कर दिया। जैसे सपोज आपने 3000 लिखा हुआ था, आपने उसको 5000 करना था। ओवर राइटिंग होता है कि आप 3 को ही 5 बना रहे हो, दैट इज। तो हम इसको ओवर राइटिंग नहीं कर सकते और ऐसे इरेज भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारी जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की ऑथेंटिसिटी है वो कम हो जाती है कि ऐसे ओवरराइट क्यों किया है या फिर इरेज क्यों किया है। और ये भी हमारा इंप्रेशन ये आता है कि कुछ ना कुछ छुपाया गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखना है कि हमने ओवरराइट नहीं करना है अकाउंटिंग एरर्स को और इरेज भी नहीं करना। अब बात आती है फिर हम रेक्टिफाई करेंगे कैसे। सो जो मेथड है रेक्टिफिकेशन का वो डिपेंड करता है ऑन द स्टेज एट विच द एरर्स आर रेक्टिफाइड, कि किस स्टेज पे हम एरर्स को रेक्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अलग अलग स्टेजेस होती है ना, हम जर्नल में सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं, फिर लेजर में पोस्टिंग करते हैं, आफ्टर दैट ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। तो ये चीज़ें, ठीक है। इफ एन एरर इज लोकेटेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है, यानी कि हम जर्नल की बात कर रहे हैं, बिफोर पोस्टिंग इट टू लेजर इट मे बी करेक्टेड बाय नीटली क्रॉसिंग आउट द रॉन्ग फिगर बाय अ सिंगल लाइन। यानी कि सपोज दिस वन 5000 है, 8000 लिखना था, हम सिंपली अगर लेजर में पोस्ट करने से पहले हमसे गलती हुई है जर्नल में, तो हम एक सिंपल सी लाइन से कट करेंगे। ठीक है, और एक एंड राइटिंग द करेक्ट फिगर अबव द क्रॉस्ड फिगर, यानी कि इसके ऊपर हम करेक्ट फिगर लिख देंगे। ठीक है, ओवर राइट नहीं कर रहे हम लोग। ओके, ये चीज़ें ध्यान रखनी है हमने। और आप लोगों ने एक और चीज़ ध्यान रखनी है, अगर हमने लेजर में भी कोई फिगर को रॉन्ग कर दिया तो इन द सेम वे हम इसको करेक्ट करेंगे। जैसे अभी बताया, सिंगल लाइन से आपने नीटली क्रॉस करना है। ओके, और उसके ऊपर राइट फिगर लिख देनी है। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर एरर मतलब जर्नल और लेजर इसके बाद आपके पास आई है तो हम इसको करेक्ट करते हैं बाय रेक्टिफाइंग एंट्री। ये अभी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम रेक्टिफाइंग एंट्री को पास करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, हम रेक्टिफाइंग एंट्री करते हैं, रेक्टिफाइंग एंट्री। ओके, जो जर्नल एंट्री हम करते हैं ना उसको हम रेक्टिफाइंग एंट्री बोलते हैं। तो रेक्टिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एरर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एरर्स, ठीक है, रेक्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, हम सभी एरर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। वन इज टू साइडेड एरर, जिसको हम आज करेक्ट करना सीखेंगे, और नेक्स्ट होगी हमारी वन साइडेड एरर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टू साइडेड एरर्स की। देखिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में हम लोग पढ़ रहे हैं टू साइडेड एरर का। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं टू साइडेड एरर्स की तो क्या मतलब होता है इसका। देखिए, एरर्स विच अफेक्ट 2 अकाउंट्स साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही साथ 2 अकाउंट्स को जो एरर अफेक्ट करती है, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, तो इसी को हम टू साइडेड एरर बोलते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा ये एरर्स, देखिए, हम सबसे पहला पार्ट करेंगे ओमिशन टू पास एंट्री इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड्स। यानी कि अगर आप एक एंट्री को कंप्लीटली ही भूल गए तो ऑब्वियस है, डबल एंट्री सिस्टम है, डेबिट भी भूल गए उसका, क्रेडिट भी भूल गए, तो ये क्या हो गया, इसका इफेक्ट डबल होगा ना। तो ये हो गया हमारा डबल साइडेड एरर। ओके, नेक्स्ट है रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन इन अ बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड, या फिर आपने एक ट्रांजैक्शन को रॉन्गली रिकॉर्ड कर दिया। अभी मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ करवाऊंगी, तब आपको और भी अच्छे से क्लैरिफाई होगा।
फिर है थर्ड, पोस्टिंग टू द रॉन्ग अकाउंट, एंड फिर है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। ओके, पहले मैं आपका 1 बाय 1 ये करवाती हूँ ये चीज़ें। ओके, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, ऑल दीज एरर्स आर रेक्टिफाइड बाय पासिंग अ जर्नल एंट्री। जो अभी मैंने आपको टाइप्स बताए, जैसे ओमिशन हो गया, हमने गलत मतलब भूल ही गए हम, या फिर प्रिंसिपल एरर कुछ भी ऐसा हो गया, तो हम क्या करेंगे, एक इसको रेक्टिफाई करने के लिए एक जर्नल एंट्री पास करेंगे। क्या करेंगे, जर्नल एंट्री, जिसको हम रेक्टिफाइंग एंट्री भी बोलेंगे। वन अकाउंट बीइंग डेबिटेड, एक अकाउंट डेबिट होगा और जो अदर अकाउंट है वो क्या होगा, क्रेडिटेड होगा। तो ये जो रूल्स आपको ध्यान रखने हैं, क्या रूल ध्यान रखने हैं टू साइडेड एरर को सही करने के लिए। सबसे पहले अगर मान लो किसी अकाउंट में एक्सेस डेबिट हो गया, अब डेबिट ज़्यादा कर दिया, तो उसको रेक्टिफाई कैसे करोगे, क्रेडिट करके। ठीक है, रेक्टिफाइंग एंट्री में उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, तभी तो वो बैलेंस हो पाएगा डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, अब हो सकता है किसी में शॉर्ट डेबिट कर दिया, शॉर्ट डेबिट मतलब डेबिट आपने कम कर दिया, अब कम किया जितने से उतने से उसको डेबिट कर दो। ठीक है, द अकाउंट शोइंग अ शॉर्ट डेबिट शुड बी डेबिटेड इन द रेक्टिफाइंग एंट्री। फिर क्या है हमारा, द अकाउंट शोइंग एन एक्सेस क्रेडिट शुड बी डेबिट, यानी कि ऑब्वियस है, मान लो क्रेडिट ज़्यादा कर दिया तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए उतना अमाउंट डेबिट कर दोगे जो हमने ज़्यादा कर दिया एक्सेस क्रेडिट, तो वो बैलेंस आउट हो जाएगा। अगर अकाउंट आपने शॉर्ट क्रेडिट कर दिया, मतलब 5,000 करना था, आपने उसको 3,000 कर दिया, तो 2,000 कम किया है क्रेडिट, तो आप 2,000 क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो ये चीज़ें एक नॉर्मल है, प्रैक्टिस से आपको बहुत इजीली आ जाएंगी। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखिए ये एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए आप, सिंपल सा, व्हेन एन अकाउंट हैज़ रॉन्गली बीन डेबिटेड इन प्लेस ऑफ अनदर अकाउंट। मतलब आपने क्या किया, एक अकाउंट की जगह क्या कर दिया, जिस अकाउंट को करना था आपने उसकी जगह किसी दूसरे को कर दिया। जैसे हम कहते हैं ना, एरर ऑफ प्रिंसिपल में होता है, मशीनरी परचेज्ड फॉर ₹5,000 हैज़ बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। अब एक सिंपल सी बात है, अगर आपने मशीनरी परचेज की है, ठीक है, मशीनरी आपने परचेज की है 5,000 की और आपने उसको डेबिट कर दिया टू परचेज अकाउंट, तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिए, मशीनरी परचेज किया तो आपको किसको डेबिट करना चाहिए था, मशीनरी को डेबिट करना चाहिए था। आपने किसको डेबिट कर दिया, आपने डेबिट कर दिया परचेज को। ठीक है, परचेज तो हम जब गुड्स परचेज करते हैं तब करते हैं। तब आपने इसको करेक्ट कैसे करना है, सबसे पहले आप ये देखिए करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी। तो जो हमारी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, यही होनी चाहिए थी, मशीनरी परचेज किया, बट रॉन्ग एंट्री जो आपने कर दी है दैट इज परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट, यानी कि आपने 5,000 परचेजेस में डाल दिए। अब होगा क्या, देखो आपने करेक्ट एंट्री भी देख ली, आपने रॉन्ग एंट्री भी देख ली। अब आप ये देखिए जो करेक्ट एंट्री है उसमें भी कैश अकाउंट को हमने किया क्रेडिट और यहाँ पे भी, ये तो सही है। अब होगा क्या, आप ये देखिए जिस चीज़ को आपने गलती से डेबिट कर दिया था, परचेज को डेबिट कर दिया था आप लोगों ने गलती से, किसको कर दिया था, परचेज को डेबिट कर दिया था। अब आप क्या करेंगे, उसको सही करने के लिए परचेज को क्रेडिट कर देंगे। क्या कर देंगे, परचेज को क्रेडिट कर देंगे और मशीनरी को डेबिट कर देंगे। जैसे कि ये देखो, परचेज को हमने गलती से डेबिट कर दिया तो उसको क्रेडिट कर देंगे, उसका इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा। अब मशीनरी अकाउंट को क्या कर देंगे हम लोग, डेबिट कर देंगे। ठीक है, सो देखिए, by comparing the correct entry and the wrong entry it will be ascertained that machinery account should be debited and the purchase account should be credited। so हम क्या करेंगे, क्यों परचेज अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया था, अब उसको क्रेडिट कर देंगे। सो ये हमारी जो है ये है हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री, ये आप लोगों को ध्यान रखनी है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, व्हेन एन अकाउंट हैज़ बीन रॉन्गली बीन क्रेडिटेड इन प्लेस ऑफ अनदर अकाउंट। जैसे अगर हम गलती से डेबिट कोई और अकाउंट कर सकते हैं, द सेम वे क्रेडिट भी तो हो सकता है ना। देखो 3,000 being the sale proceeds of old furniture has been credited to sales account। गलती से आपने देखो ओल्ड फर्नीचर को सेल किया है, अगर फर्नीचर को सेल कर रहे हो तो हम इसको सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो ऑब्वियस है ये हमारी एरर है। तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, हमने फर्नीचर सेल किया तो कैश आएगा, कैश अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, 3,000 एंड 3,000। जो हमने रॉन्ग एंट्री एक्चुअली पास कर दी है
वो क्या कर दी है, कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। जो हमने रॉन्ग एंट्री पास की है वो क्या कर दी है, हमने फर्नीचर की जगह सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। सो बाय कंपेयरिंग द करेक्ट एंट्री एंड द रॉन्ग एंट्री इट विल बी सर्टेन दैट सेल्स अकाउंट को हमें क्या कर देना चाहिए, अब डेबिट, क्योंकि गलती से क्रेडिट कर दिया था और एक्चुअली में फर्नीचर को क्रेडिट करना चाहिए। तो ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री होगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 3000 एंड 3000। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, व्हेन देयर इज अ शॉर्ट डेबिट इन वन अकाउंट एंड शॉर्ट क्रेडिट इन अनदर अकाउंट। मतलब आपने यानी कि कंप्लीट एंट्री में ही आपने क्या कर दिया कि आपने यहाँ पे जो है अमाउंट कम लिख दिया। जैसे कि गुड्स परचेज फ्रॉम संजय फॉर ₹2000 वॉज एंटर्ड इन द परचेज बुक एज 200 ओनली। आपने अगर संजय से गुड्स परचेज की हैं 2000 की, आपने परचेज बुक में मतलब अकाउंट तो सही की है, मतलब आपने जैसे जो भी किया, बट आपने जो अमाउंट है वो गलत कर दिया। आपने 2000 करना था, आपने उसको क्या कर दिया 200। तो यहाँ पे आपने एक्सेस मतलब आपने लेस किया है, शॉर्ट अमाउंट लिख दिया दोनों साइड, डेबिट और क्रेडिट में। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी परचेजेस अकाउंट टू संजय 2000। आपने क्या किया, मतलब एंट्री तो सही की परचेजेस अकाउंट टू संजय, बट आपने अमाउंट गलत फिल किया, 200 कर दिया। ध्यान रखना यहाँ पे शॉर्ट डेबिट और शॉर्ट क्रेडिट हुआ है, तो जितने से कम किया उतना अमाउंट अब आप कर दीजिए। 200 तो कर दिया, अब देखो 2000 माइनस 200 दैट विल बी 1800 से शॉर्ट डेबिट और शॉर्ट क्रेडिट है। तो क्या रेक्टिफाइंग एंट्री होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट 1800 टू संजय 1800। ओके, अब नेक्स्ट कई बार एक्सेस भी हो जाता है हमसे, व्हेन देयर इज एन एक्सेस डेबिट इन वन अकाउंट एंड एक्सेस क्रेडिट इन अनदर अकाउंट। यानी कि ये भी हो सकता है हमसे कि एक अकाउंट में हमसे ज़्यादा डेबिट हो गया और दूसरे में हमसे जो है ज़्यादा क्रेडिट हो गया। तो एक चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है, देखिए गुड्स सोल्ड टू मोहन फॉर ₹380 ऑन क्रेडिट वॉज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक एज 830। ध्यान रखना, जब भी हम अमाउंट एक्स्ट्रा कर देते हैं, मतलब हम एक्सेस में कर देते हैं, तो आप जो है वो उसको रिवर्स कर देंगे। रिवर्स कैसे करेंगे मैं आपको अभी दिखाती हूँ। देखो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, हमने मोहन को सेल किया है 380 में, ये होना चाहिए था अमाउंट। हमने क्या किया, रॉन्ग अमाउंट फिल कर दिया। मोहन टू सेल तो सही है, हमने 830 कर दिया। अब आप दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे, 830 माइनस 380 कितना आ जाएगा आपके पास, 450। अब क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब ज़्यादा से आपने कर दिया, तो अगर आप उसको रिवर्स कर दोगे उस चीज़ को, तो वो उसका नलिफाई हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, सेल्स अकाउंट टू मोहन, सेल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 450 से, क्योंकि ज़्यादा कर दिया था क्रेडिट। ऐसे ही मोहन को हमने ज़्यादा डेबिट कर दिया था 450 से, तो उसको अब क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमने यहाँ रिवर्स कर दिया, एक्सेस अमाउंट जो हमने एक्सेस से कर दिया था। ठीक है, तो ये जो है आपके साथ जो मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फिर भी कोई डाउट होगा देन यू कैन आस्क। ओके, और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब, बिकॉज आप लोगों के लिए काफ़ी सारी और वीडियोज़ भी आने वाली हैं। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, हैव अ नाइस डे।